तो नाउ we have taken the we have taken the package name of the Shopsy ऐप। शॉप्सी ऐप का मैंने पैकेज नेम ले लिया, मैंने एक्टिविटी ले लिया, एक्टिविटी नेम ले लिया और यूडीआईडी ले लिया, ठीक है। और मैंने एक कुकुम्बर का सिनेरियो स्पेसिफाई कर दिया। कुकुम्बर का क्या मैं कर रहा हूँ, मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ एक हाइब्रिड ऐप का। ये मेरे शॉप्सी ऐप है जिसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ, और लॉन्च करने के बाद मेरे को यहाँ पर एक सर्च पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक ये सर्च बटन आपको नजर आ रहा है, ये सर्च। मेरे को सर्च के ऊपर क्लिक करना है, ये मेरा एक सिनारियो है। और सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे को एक मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, और मेरे को इस टेक्स्ट बॉक्स में मोबाइल को सर्च करना है, ये मेरे को काम करना है। तो अब इसके लिए मेरे को एप्लीकेशन लॉन्च तो हो गई मेरी, लेकिन अब मेरे को उसका क्या चाहिए, मेरे को उसका एक्सपाथ चाहिए। जब तक क्योंकि मेरे को एक्सपाथ नहीं मिलेगा तब तक मैं इस सर्च बटन पर क्लिक नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को यूआई ऑटोमेटर व्यूअर को यूज करना पड़ेगा। यूआई ऑटोमेटर व्यूअर हमने जब एंड्रॉयड स्टूडियो को अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करा था, तो उसके साथ एंड्रॉयड एसडीके की भी हमारी मशीन के ऊपर इंस्टॉल हुआ था। वो कहाँ पर इंस्टॉल होता है, यूजर्स के अंदर आपके नाम का फोल्डर मिलेगा, और इसमें एक हिडन फोल्डर होता है ऐप डाटा, और ऐप डाटा के अंदर आपको लोकल में एंड्रॉयड, एंड्रॉयड में एसडीके आपको मिलेगा। ये मेरी लोकेशन है। और एसडीके के अंदर हमको टूल्स के नाम से, ये हम लोगों ने जब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कराया था तभी आपको याद होगा हमने टूल्स भी इंस्टॉल करे थे, जहां पर आपको टूल्स मिलेगा। ये लोकेशन आपको मिलेगी अपने मशीन के ऊपर। और इसके अंदर टूल्स के अंदर एसडीके के अंदर आपको बिन मिलेगा, जहां पर आपको ये यूआई ऑटोमेटर व्यूअर मिलेगा। ये मैंने बताया था यूआई ऑटोमेटर व्यूअर जो है ये क्या करता है, हमारे स्क्रीनशॉट ले लेता है। हमारा जो भी हमारे मोबाइल के ऊपर स्क्रीन ओपन होती है उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है, जिसका हम लोग एक्सपाथ ले सकते हैं। अब यूआई ऑटोमेटर व्यूअर जो है ये जेडीके 1.8 मतलब कि ओल्ड वर्जन को यूज करता है। अब अगर मैं इसको अगर अभी यहाँ पर से डबल क्लिक करूंगा तो ये लॉन्च नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने अपनी आपकी मशीन के ऊपर जब कॉन्फ़िगरेशन कराया था तो मैंने जेडीके 1.8 को भी इंस्टॉल करवाया था आपकी मशीन पर। तो हमको उस इसकी लोकेशन को कॉपी करना है, बिन तक की लोकेशन को कॉपी करना है, और हमको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, सीएमडी। और आपको सीडी स्लैश, आप सी ड्राइव में पहुंच जाओगे, फिर सीडी स्पेस और कॉपी कर दीजिए पाथ। तो आप इस लोकेशन में आ जाएंगे अपनी टूल्स एसडी के टूल्स बिल लोकेशन में। यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, आपको जेडीके 1.8 का एनवायरमेंट सेट करना है, जो कि आप देखोगे मैंने आपको नोटपैड के ऊपर आपके रखा हुआ है। आपको बस उसको कॉपी करना है जेडीके 1.8 के एनवायरमेंट को, और कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ऐसे पेस्ट कर देगा। तो ये आपका जावा अंडरस्कोर होम सेट कर देगा जेडीके 1.8 का, और पाथ भी सेट कर देगा जेडीके 1.8 का। और यहाँ पर आकर अब आप यूआई ऑटोमेटर व्यूअर कर आप टाइप करेंगे यूआई ऑटोमेटर व्यूअर, तो ये आपका यूआई ऑटोमेटर व्यूअर ओपन कर देगा। और इस यूआई ऑटोमेटर व्यूअर के अंदर जाकर आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे ऐसे, तो जो भी आपके मोबाइल के ऊपर ओपन होगा उसको वो स्क्रीन कैप्चर कर लेगा। ये देखिए स्क्रीन कैप्चर कर ली उसने। और अब यहाँ पर जाकर आपको क्या काम करना है, आपको सर्च पर जाकर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर सर्च पर जाकर क्लिक करोगे तो आपको उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये मेरा, जैसे वहां पर भी हाईलाइट हो जाता था सेलेनियम में कि ये व्यू ग्रुप कर एक हमको नजर आ रहा है। और इस व्यू ग्रुप के अंदर जाकर अगर मैं इस एरो पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर एरो बटन पर, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है टेक्स्ट व्यू। ये रहा। तो यहाँ पर मेरे को एक टेक्स्ट मिल गया सर्च, तो ये मेरा एट्रीब्यूट हो गया सर्च। सर्च तो टेक्स्ट मेरा, तो इसको मैं @text करके इसका एक्सपाथ बना सकता हूँ। @text इज इक्वल टू सर्च। तो अगर आप मेरे मोबाइल मेरी मशीन के ऊपर वापस से देखेंगे
तो मेरे को ये सिनेरियो सर्च करना है कि मैंने इस पैकेज को, ये पैकेज और एक्टिविटी ना मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कि मैंने कैसे गेट करा था। और उसके बाद मेरे को सर्च बटन पर क्लिक करना है और मेरे को मोबाइल के ऊपर क्लिक करना है और मेरे को रिजल्ट आना चाहिए। ये मेरा सिनारो है, ये मैंने अपना फीचर फाइल में सिनारो डिफाइन कर रखा है। मैंने रनर क्लास बना रखी है। रनर क्लास के अंदर मैं @shopsy एंड का मतलब कि बोथ कंडीशन एंड @सर्च इसको मैं रन कराना चाहता हूँ। तो ये इस फीचर फाइल को लोकेट करेगा और जहां पर इसको @shopsy एंड @सर्च मिलेगा उस सिनारे को ये रन करेगा। तो मतलब कि इस वाले सिनारे को ये रन कराएगा। तो मैंने रनर क्लास बना रखी है, फीचर फाइल मैंने आपको बना दी। अब इसकी मेरे को स्टेप डेफिनेशन फाइल बनानी है। ये स्टेप डेफिनेशन फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेरी इसे कहते हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल। @given @when @then ये हमने बना रखी है। तो गिवन के अंदर तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लॉन्च ऐप जो हम लोगों ने, जिसके भी आप मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हो कि एप्लीकेशन लॉन्च कैसे करी जाती है। तो मैंने एक्सटेंड्स ऐप कर रखा है और एक्सटेंड्स ऐप के अंदर जाकर हम लोगों ने लॉन्च ऐप को कॉल करा रखा है। तो यहाँ से एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बटन पर क्लिक करना है, सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो उसके लिए देखिए हम लोगों ने एक्सपाथ बना रखा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ @text इज इक्वल टू सर्च। तो अभी मैंने यूआई ऑटोमेटर व्यूअर से देखा कि मेरे को यहाँ पर @text और ये सर्च मिल गया। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा, अच्छा ये मेरे को यहाँ पर सर्च के ऊपर जाकर मेरे को काम करना है। ये सर्च, उस पर जाकर मेरे को क्लिक करना है। अब क्लिक होने के बाद फिर से अगर मैं वापस चलूँ कि मैंने इसके ऊपर क्लिक करा दिया तो मेरे को अब ये टेक्स्ट बॉक्स नजर आ गया। मेरे को इस टेक्स्ट बॉक्स में जाकर टाइप करना है। तो इसके लिए मेरे को दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि मेरी स्क्रीन चेंज हो गई है। तो फिर से यूआई ऑटोमेटर व्यूअर में जाइए और फिर से यहाँ पर न्यू स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। ये न्यू स्क्रीन कैप्चर हो गई। फिर से अब हम इसके ऊपर जा रहे हैं, इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर से आप देखो यहाँ पर मेरे को मिल गया एडिट टेक्स्ट सर्च। ये मेरे को फिर से टेक्स्ट मिल गया। ये रहा सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ब्रांड एंड मोर। इसको आप फिर से यहाँ से कॉपी कर सकते हो, Ctrl+C। ये टेक्स्ट मिल गया मेरे को। तो फिर से आप यहाँ पर जाओगे अपने इक्लिप्स में। तो जैसे हम लोग सेलेनियम में काम कर रहे थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखिए काम कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। और फिर से मैंने इसका एक्सपाथ में देखिए क्या लिखा, @text और जो मैंने टेक्स्ट वहां से कॉपी करा था, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ब्रांड्स एंड मोर। तो ये टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो यूआई ऑटोमेटर व्यूअर से आपको यहाँ पर दूसरा एलिमेंट मिल गया कि इस एलिमेंट पर जाकर मेरे को क्या करना है, टाइप करना है जहाँ पर ये टेक्स्ट मिल रहा है, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ब्रांड्स एंड मोर। ये रहा। और उस पर जाकर मेरे को प्रोडक्ट को सर्च करना है। प्रोडक्ट ये मेरे पास कहाँ से आ रहा है, ये मेरा फीचर फाइल से आ रहा है, मोबाइल। तो ये मोबाइल यहाँ पर एज ए इनपुट चला जाएगा और यहाँ से हमारे को ये मोबाइल टाइप करवा देगा। और मोबाइल टाइप कराने के बाद यहाँ पर हम एक्शंस क्लास को यूज कर एंटर की को प्रेस कर रहे हैं। तो एंटर की को प्रेस करने से क्या होगा, फिर से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर जाकर क्या करा, मोबाइल को टाइप कराया ऐसे कर टेक्स्ट बॉक्स में और मैंने एंटर की को प्रेस कर दिया ऐसे। तो एंटर की को प्रेस करने से मेरे को क्या मिल गया, मेरे को यहाँ पर रिजल्ट आ गए। यहाँ पर मेरे को रिजल्ट्स आ गए। अब मेरे को ये रिजल्ट्स को गेट करना है, जितने भी रिजल्ट्स हैं मेरे को इन रिजल्ट्स को गेट करना है। तो अब मैं इसके लिए फिर से यूआई ऑटोमेटर व्यूअर पर जा रहा हूँ और फिर से मैं नया स्क्रीनशॉट को गेट कर रहा हूँ। और फिर से मैंने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर लिया। तो ये मेरे को नया स्क्रीनशॉट मिल गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को जितने भी यहाँ पर ये नाम आ रहे हैं ना, पोको, वीवो, रियलमी, ये सारे नाम मेरे को गेट करने, जितने भी मेरे को रिजल्ट में सारे नाम आ रहे हैं ये सारे गेट करने। अब मल्टीपल एलिमेंट्स को सर्च करना है। इसका मतलब मेरे को मल्टीपल, एक एलिमेंट नहीं मिल रहा, बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जाकर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरे को फिर से यहाँ पर देखिए ये मिल गया, मेरे को क्या मिल गया, ये पोको। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, टेक्स्ट तो मिल गया मेरे को पोको, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है
कि अगर मैं खाली इस टेक्स्ट को यूज करूंगा तो मेरे को एक ही एलिमेंट मिलेगा। अब इसका तो अलग टेक्स्ट का नाम अलग हो गया, इसका टेक्स्ट का नाम देखिए अलग हो गया, ये रहा, इसका नाम वीवो आ गया। और फिर दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जरूरी नहीं है कि मेरे को हमेशा, क्योंकि ये तो डायनेमिक कंटेंट है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे को ये इसी ऑर्डर में ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट को यूज नहीं कर सकता, और टेक्स्ट को यूज करने से मेरे को एक ही एलिमेंट मिलेगा, मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम क्या करें, तो जैसे हम लोगों से सेलेनियम में देखा था कि हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट्स क्या कर रहा था, लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा था, मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न कर रहा था। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर देखें तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी आप यहाँ पर देखोगे, आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये एक ग्रुप है, देखो ये रहा व्यू ग्रुप, ये एक और व्यू ग्रुप है, देखो फिर एक और ये व्यू ग्रुप है, देखो ये रहा। तो आप देखोगे जितने भी ये व्यू ग्रुप आ रहे हैं, ये सारे जो है ये एक, ये देखो ये रहा मैंने व्यू ग्रुप, फिर एक और ये व्यू ग्रुप, ये रहा व्यू ग्रुप, फिर एक और ये देखोगे ये रहा व्यू ग्रुप, फिर एक और देखोगे ये रहा व्यू ग्रुप। तो ये सारे जो है ये एक व्यू ग्रुप है, किसके अंदर ग्रुप है, ये सारे के सारे व्यू ग्रुप, ये स्क्रॉल व्यू के अंदर है ग्रुप पूरा के, ये देखो, तो ये पेरेंट है स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू के अंदर ये व्यू ग्रुप व्यू ग्रुप व्यू ग्रुप हमको मिल रहे हैं ऐसे। ठीक है, और इस व्यू ग्रुप के अंदर जाकर मेरे को क्या मिल रहा है, ये टेक्स्ट व्यू मिल रहा है, ये टेक्स्ट व्यू। तो इसको मतलब कि स्क्रॉल व्यू के अंदर एक व्यू ग्रुप है, तो और व्यू ग्रुप के अंदर मेरे को टेक्स्ट व्यू मिल रहा है, ऐसे करके मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप वापस आओगे तो हम लोग देखो कैसे एक्सपाथ बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब मेरे को बोल रहा हूँ, मेरे को बोल रहा हूँ रिजल्ट आने चाहिए, तो रिजल्ट आने चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ एक रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे को बहुत सारे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फाइंड एलिमेंट्स को यूज कर रहा हूँ, एलिमेंट यूज नहीं कर रहा, फाइंड एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर रहा हूँ। और फाइंड एलिमेंट्स में जाकर हम लोगों ने देखे क्या लिखा कि सब बाय एक्स पाथ, एक्स पाथ के अंदर मैंने पहला वाला जो एक्स पाथ लिखा वो किसका लिखा, स्क्रॉल व्यू का। देखो अब यहाँ पर वापस से जाकर देखेंगे तो हम लोगों ने कौन सा लिखा, ये रहा स्क्रॉल व्यू, ये रहा स्क्रॉल व्यू। अब इस स्क्रॉल व्यू के अंदर क्या मिल रहा है मेरे को, इस स्क्रॉल व्यू के अंदर मेरे को व्यू ग्रुप मिल रहा है, ये रहा। तो इन सबकी एक ही क्लास नाम है व्यू ग्रुप, इसका भी नाम वही है व्यू ग्रुप, इसका भी नाम वही है व्यू ग्रुप। तो ये जितने भी आ रहे हैं सब व्यू ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। तो उसके बाद आगे मैंने लिखा स्पेस देकर, स्पेस देना, और मैं एक और एक्स पाथ लिख रहा हूँ व्यू ग्रुप वाला, किसके अंदर लिख रहा हूँ, ये एक्स पाथ सेम एक्स पाथ के अंदर ही लिख रहा हूँ। तो इसको मतलब को क्या बोलेगा, बोलेगा अच्छा ये वाला जो व्यू ग्रुप मेरे को सर्च करना है वो किसके अंदर सर्च करना है, इस वाले क्लास के अंदर जाकर सर्च करना है, स्क्रॉल व्यू के अंदर जाकर सर्च करना है। तो पहले मैंने लिखा स्क्रॉल व्यू वाला एक्स पाथ, और फिर उसके साथ ही स्पेस देकर मैंने लिख दिया व्यू ग्रुप वाला, क्लास इज इक्वल टू व्यू ग्रुप यहाँ पर। तो इसका मतलब कि वो इस स्क्रॉल व्यू में जितने भी व्यू ग्रुप हैं उनको सर्च करेगा इस क्लास के अंदर। तो स्पेस देकर आप क्या कर सकते हो, एक और एक्सपाथ दे सकते हो स्पेस देकर। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके स्क्रॉल व्यू के अंदर इसको सर्च करना है। फिर मैंने और स्पेस दिया, और फिर मैंने लिख दिया कि मेरे को टेक्स्ट व्यू चाहिए। फिर से आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने बोला कि इस वाले व्यू ग्रुप के अंदर भी टेक्स्ट व्यू है, दूसरे वाले के अंदर भी टेक्स्ट व्यू है, तीसरे वाले में भी टेक्स्ट व्यू है, तो सबके अंदर मेरे को टेक्स्ट व्यू नजर आ रहा है। इस चौथे वाले में भी टेक्स्ट व्यू है, ये रहा। और मेरे को टेक्स्ट व्यू में क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो मेरे को नाम मिल रहा है Realme 12 Pro, यहाँ पर मेरे को मिल रहा है Vivo, यहाँ पर मेरे को मिल रहा है पोको। तो ये मेरे को टेक्स्ट, अब इसमें भी बहुत सारे टेक्स्ट व्यू है, 1 2 3 4 बहुत सारे टेक्स्ट व्यू, लेकिन मेरे को कौन सा वाले टेक्स्ट व्यू को रीड करना है, फर्स्ट वाले को रीड करना है, क्योंकि मेरे को खाली ये नाम रीड करना है, फर्स्ट वाले को रीड करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया आगे कि मेरे को टेक्स्ट व्यू को रीड करना है, लेकिन कौन से वाले को, स्क्वायर ब्रैकेट 1, फर्स्ट वाले को ही रीड करना है। तो ऐसे कर कर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अब यहाँ पर नेस्टेड आ रहे, तो नेस्टेड के अंदर स्क्रॉल व्यू के अंदर व्यू ग्रुप, और व्यू ग्रुप के अंदर टेक्स्ट व्यू, और वो भी कौन सा वाला टेक्स्ट व्यू, 1 वाला टेक्स्ट व्यू, उसको मेरे को सर्च करना है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उसकी लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे व्यू ग्रुप है, और व्यू ग्रुप के अंदर
आपको टेक्स्ट मिलेगा हर एक बार, तो उसका एक लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर लिस्ट। अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हो कि मेरे को कितना आइटम्स मिल रहे हैं तो साइज से मेरे को उसका साइज मिल जाएगा। लिस्ट मैंने आपको कोर जावा में पढ़ाया था, यूटिल पैकेज में सेलेनियम में भी यूज करा था। आइटरेटर मेथड है जो कि लिस्ट में से एक एक करके एलिमेंट्स को आइटरेट करता है, निकालने का काम करता है। जब तक it डॉट हैज नेक्स्ट है, हैज नेक्स्ट मतलब कि जब तक नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट इस लिस्ट में मिल रहा है तब तक वो उस एलिमेंट को निकालता जाएगा ऐसे। तो मेरे को एक एक करके एलिमेंट मिलता चला जाएगा और गेट टेक्स्ट से मेरे को उसका टेक्स्ट मिलता चला जाएगा, जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसका टेक्स्ट वो रीड करता चला जाएगा। इतना काम मैंने कर लिया। तो एक बार इतने को मैं रन करा कर दिखा रहा हूँ, बाकी मैं जो भी लिखा उसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर बाकी जो भी मैंने लिखा उसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। इसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब इतने को एक बार मैं रन कराकर दोबारा से चेक करता हूँ कि मेरे को लिस्ट में से डाटा मिलता है या नहीं मिलता। मैंने अपनी एप्लीकेशन को बंद कर लिया, तो आप देखोगे इस टाइम पर मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन बंद हो गई है। मेरा एपीएम सर्वर स्टार्ट हो रखा है, ये चलना चाहिए एपीएम सर्वर। और उसके बाद हमारा मोबाइल कनेक्टेड है, एपीएम सर्वर हमारा चल रहा है। एक्लिप्स के अंदर मैंने रनर फाइल को रन कराना है। रनर फाइल को हम लोग रन कराएंगे तो ये फीचर फाइल को रन कराएगा, रन एज जे यूनिट टेस्ट। और यहाँ से वो सबसे पहले गिवन कंडीशन को लॉन्च करेगा जिससे वो एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा। फिर व्हेन कंडीशन को क्लिक करेगा जिससे वो सर्च करेगा। और देन के अंदर फिर वो क्या करेगा, रिजल्ट को गेट करेगा। ठीक, गिवन व्हेन और देन। तो मैंने इसको रनर क्लास को रन कराया, तो अभी देखते हैं ये लॉन्च होती है कि नहीं। तो देखिए इसने उसको लॉन्च कर दिया एप्लीकेशन को। ये गिवन कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। फिर ये व्हेन, व्हेन के अंदर सर्च बटन पर क्लिक कर दिया, टाइप करा दिया। और देन से मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो चेक करते हैं कि रिजल्ट में मैंने प्रिंट कराया था, प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर देखोगे कंसोल के ऊपर, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे को पोको मिल गया, वाइवो मिल गया और मोटोरोला मिल गया। मेरे को ये तीनों एलिमेंट्स मिल गए। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इसने तीन का ही डाटा गेट करा, क्योंकि उसको तीन ही वैल्यू इस टाइम नजर आ रही थी, 1 2 3। लेकिन इसमें तो और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऐसे। तो जब मैं स्क्रॉल करूंगा तभी इसको बाकी के एलिमेंट नजर आएंगे। ये देखो, तो जब तक मैं इसको स्क्रॉल नहीं करूंगा तब तक ये इसको तीन ही एलिमेंट मिल रहे हैं, पोको वाइवो और मोटोरोला। तीन ही एलिमेंट दिखा रहा है ये। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके और एलिमेंट्स को भी गेट करना है। तो इसके लिए मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो अब अगली चीज आती है स्क्रॉल कैसे किया जाए। जब तक मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा मेरे को बाकी के एलिमेंट्स नजर नहीं आएंगे। तो उसके लिए मेरे को ये जो स्क्रीन है ये जो स्क्रीन है, मेरे को इस स्क्रीन का विड्थ और हाइट चाहिए, डायमेंशन चाहिए कि इसकी विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। तो जो मेरी हाइट है उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं बोलूंगा कि ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, y। और जो मेरी विड्थ है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा मेरा x कोऑर्डिनेट है। तो ये मेरा y है, ऐसे कर कर ये मेरा y है, और ऐसे कर कर जो विड्थ है वो मेरा x है। और हम लोगों को इसका एक मिड पॉइंट निकालना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब मेरे को जो स्क्रॉल करना है वो मेरे को कैसे करना है, मेरे को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है ऐसे। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब कि अपवर्ड्स, अपवर्ड्स ऐसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है। तो आप अगर अपने आप देखोगे तो आप देखोगे कि मैं अपना जो माउस रख रहा हूँ वो मैं नीचे रखता हूँ, नीचे। और नीचे से फिर मैं उसको ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ, टॉप वर्ड्स की तरफ। तो अगर मेरे को अपना क्या चाहिए, मेरे को एक पोजीशन चाहिए कि मेरे को माउस कहाँ पर प्लेस करना है। वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट में तो मैं कहीं पर भी प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो मैं कहीं पर भी रख लूँ माउस को। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में हम क्या कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट के अंदर हम लोग नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और ऊपर लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पर आकर मैं माउस को छोड़ रहा हूँ। ये मेरा जेस्चर है।
कि मेरे तो जेस्चर में हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, नीचे से बॉटम से, और ऊपर जाकर टॉप पर जाकर छोड़ना उसे, ऐसे स्क्रॉल करना है। तो इसके लिए अब हम लोगों ने एक, यहाँ पर आप देखोगे, इसके लिए मैंने एक यूटिलिटी बना रखी है वन टाइम मेरे प्रोजेक्ट में, कॉपी पेस्ट ही करना है। और यूटिलिटी यूटिलिटी के अंदर 1 मिनट होल्ड करना है, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए होल्ड करना, 1 मिनट के लिए बस होल्ड, ठीक, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, यूटिलिटी हमने जो बनाई है, वो यूटिलिटी के अंदर हमको वन टाइम यूजफुल एक मेथड को हमको लिखना है, इवेंट, जिसमें हम लोगों ने ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो सेलेनियम का कोड है, और गेट साइज, तो गेट साइज क्या करेगा, गेट साइज जो है वो हमारी डायमेंशन निकाल देगा, डायमेंशन निकाल देगा, विड्थ और हाइट निकाल देगा। यहां से मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया, जो भी मेरा विड्थ है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, हाइट है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। पॉइंट मेरी एक क्लास है, न्यू पॉइंट मेरी एक क्लास है जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को यूज करेगी, तो मेरे को यहाँ पर मिड पॉइंट मिल जाएगा। वन टाइम आपको लिखना है ये कोड, ठीक है, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। तो आपने ये गेट साइज से अपने स्क्रीन साइज आ गया, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट निकल गया, और अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को बॉटम से टॉप पर चलाना है, किसको, वाई कोऑर्डिनेट को करना है। तो मिड पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके अंदर मैंने 75% ऐड कर दिया, तो मेरे को बॉटम का पॉइंट मिल जाएगा, और 75% मैंने रिड्यूस कर दिया, तो मेरे को टॉप का पॉइंट मिल जाएगा, जिसको मेरे को मूव करवाना है। तो मेरा स्टार्ट पॉइंट मैंने बना लिया, एक्स कोऑर्डिनेट तो कहीं मिड पॉइंट ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया बॉटम का पॉइंट, जहां से मेरे को स्टार्ट करना है। वैसे मैंने एक एंड पॉइंट बना दिया टॉप का, कि मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करना है, टॉप के ऊपर जाकर मेरे को स्टॉप करना है। अब यहाँ पर मैंने एक जेस्चर बना रखा है, मल्टीपल मल्टीपल करना है मेरे को, तो मैंने एक टच का जेस्चर बना रखा है, और टच के जेस्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मेरे को स्टार्ट से स्टार्ट करना है, और उसके अंदर मेरे को पॉइंटर को डाउन करना है, और फिर मेरे को यहाँ पर एंड करना है, और एंड कर कर मेरे को यहाँ पर जाकर इसको पॉइंटर को अप करना है, और ये सारे के सारे इवेंट मेरे को एक साथ रन कराने हैं, तो मैंने एक सीक्वेंस के अंदर उसको ऐड करा दिया। लिखना तो पड़ेगा ही, बिना लिखे कैसे हो जाएगा, लेकिन लिखने के लिए मैं आपको इसको कोड को शेयर कर दूंगा आपके साथ। ये वन टाइम ही कोड लिखना है आपको, हर जगह प्रोजेक्ट में हर जगह से काम करेगा, जब भी आपको स्क्रॉलिंग करनी होगी आपको सिर्फ इस मेथड को कॉल कराना है। ये मैंने वन टाइम लिख दिया, हर हर एक के साथ सेम काम करेगा। वर्टिकल स्वाइप मैंने कर कर एक मेथड लग दिया, तो वर्टिकल स्वाइप में ये आपका स्क्रीन, जो भी आपके मोबाइल की स्क्रीन होगी उसका साइज ले लेगा, उसका मिड पॉइंट निकाल देगा, और मिड पॉइंट निकालने के बाद आपका वाई कोऑर्डिनेट और को ही, जब भी हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ही मूव करेगा, वाई कोऑर्डिनेट ही मूव करेगा, तो उसके अंदर मैंने परसेंटेज ऐड कर दिए, और स्टार्ट पॉइंट बना दिया, एंड पॉइंट बना दिया, वन टाइम यूजेबल कोड है, वन टाइम लिख दिया ऐसे, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, मेरे को विड्थ ऐसे साइडवेज स्क्रॉल करना है, लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना है, तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। तो वैसे मैंने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का भी बना दिया सेम, कि मैंने ऐसे ही मिड पॉइंट ले लिया, अब की बार मैंने उसको जो है एक्स कोऑर्डिनेट को मूव करा रहा हूँ, वाई की जगह लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं यहाँ पर मैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सेम है प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मैंने एक इवेंट बना लिया, तो अब इस इवेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए क्या हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इवेंट को, कैसे यूज कर रहे हैं देखिए सामने। फिर से मैंने ये वाला जो एलिमेंट मेरे को मिल रहा था, ये भी विदाउट स्क्रॉल मिल रहा था, अब मेरे को स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के लिए हम लोगों ने यूटिलिटी पैकेज जो मैंने बनाया था, यहाँ पर यूटिलिटी
यूटिलिटी पैकेज से जाकर हम लोगों ने ये इवेंट बनाई थी हम लोगों ने क्लास और इसका मैंने वर्टिकल स्वाइप बाय परसेंटेज इस मेथड को मैंने कॉल करा लिया। तो ये क्या करेगा, ये आपका एक बार ऊपर मूव करवा देगा, वन टाइम मूव करवा देगा। एक बार इसको रन कराकर दोबारा से दिखाता हूँ। फिर से इसको एक बार रन कराकर देखते हैं। रनर क्लास को मैंने रन कराया। दोबारा से देखेंगे। एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, सर्च कर लिया, मोबाइल को सर्च कर लिया, तो फर्स्ट डाटा तो पहले आ गया था, पोको, वाइवो और रियलमी। अब क्या करेगा ये, अब इसको ये देखो स्क्रॉल कर दिया इसमें, देख रहे हैं? तो अब स्क्रॉल करा इसने और स्क्रॉल कर कर अब ये नेक्स्ट पेज का डाटा भी गेट कर लेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर मेरे को ये डाटा ऐसे मिल रहा है, लेकिन वन टाइम ही स्क्रॉल करा, मल्टीपल टाइम स्क्रॉल नहीं करा, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को जब तक डाटा नहीं मिलता तब तक स्क्रॉल करते चले जाना। अब अगली चीज आ रही है कि मेरे को क्या करना है, ये तो वन टाइम एक ही बार उसने स्क्रॉल करा, लेकिन मेरे को क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को जब तक वो पेज के अंदर वैल्यू है तब तक मेरे को स्क्रॉल करते चले जाना है। तो उसके लिए अब अगर आप यहाँ पर दोबारा से देखोगे, तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पर दिखाऊं आपको, जैसे मैं कैटेगरी में जाकर दिखा रहा हूँ, कैटेगरी कैटेगरी, ठीक है, ये कैटेगरी कैटेगरी में जाकर मैं बोल रहा हूँ जब तक मेरे पास यहाँ पर डाटा आ रहा है तब तक मेरे को स्क्रॉल करते जाना है ऐसे। जब तक डाटा आ रहा है जब तक मेरे को स्क्रॉल करते जाना है ऐसे 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 करते जाना है। लेकिन जब डाटा आना बंद हो गया तो स्क्रॉल होना भी बंद हो जाए, अब इसके आगे स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने एक मेथड को यूज कर रखा है, वो है गेट पेज सोर्स। गेट पेज सोर्स क्या करता है कि जो पेज इस टाइम पर ओपन है हमारे पास, जैसे अभी इस टाइम पर मेरे पास ये वाला पेज ओपन है, ऐसे फुटवेयर वाला पेज ओपन है, है ना, वॉचेज एंड गैलरी वाला ओपन है। तो ये इसका क्या करेगा, सोर्स गेट कर लेगा इसका, और उसके बाद जब ये स्क्रॉल कर देगा इसको, ऐसे इसने स्क्रॉल कर दिया, अब मेरे पास हैंड बैग्स आ गया। फिर मैंने क्या करा, स्क्रॉल करने के बाद मैंने फिर से गेट पेज सोर्स गेट कर लिया, गेट पेज सोर्स। तो गेट पेज सोर्स क्या करेगा, फिर से अब ये इस पेज का सोर्स गेट कर लेगा जो अभी मेरे पास यहाँ पर इसका हैंड बैग्स और सनग्लासेस का। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ कि जो करंट पेज सोर्स है और स्क्रॉल करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट पेज सोर्स आ रहा है वो सेम है या नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि करंट पेज सोर्स जो है इक्वल्स नेक्स्ट पेज सोर्स, है या नहीं है। अगर वो नहीं है, नोट लगा रखा नहीं है, तो इसका मतलब कि मेरे को अभी एक बार और स्क्रॉल करना है। तो अगर आप फिर से हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये पहला वाला जो मैंने गेट करा था वो वॉचेज एंड गैलरी था, और दूसरा जब उसने गेट करा तो हैंडबैग आ गया। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो उसने फिर से उसको स्क्रॉल करा दिया। और फिर से स्क्रॉल कराने के बाद उसने इसका स्क्रीनशॉट या जो भी था वो पेज सोर्स को गेट कर लिया एसेसरीज का। अब एसेसरीज का पेज सोर्स लेने का फिर से वो उसको एक बार स्क्रॉल करने की कोशिश करेगा ऐसे, लेकिन अब की बार स्क्रॉल नहीं होगा। और फिर से वो स्क्रॉल करने का फिर से क्या करेगा, गेट पेज सोर्स करेगा। तो फिर से गेट पेज सोर्स में यही सेम सोर्स मिलेगा, क्योंकि अब की बार स्क्रॉल होने के बाद नीचे कुछ नहीं मिला उसे। तो इसका मतलब कि जो करंट पेज सोर्स है और जो नेक्स्ट पेज सोर्स आया हमारा, वो दोनों अब सेम ही हो जाएंगे, क्योंकि अब स्क्रॉल करने के बाद कोई नया पेज नीचे नहीं आया मेरे पास।
तो उसको अब पता चल जाएगा कि मैं एंड ऑफ द पेज तक पहुंच गया हूँ, अब इसके नीचे और कुछ नहीं है मेरे पास। और यहाँ पर आकर स्क्रॉलिंग वो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा। तो ये मैंने एक लूप लगा दिया। वाइल करंट पेज सोर्स इज नॉट इक्वल टू नेक्स्ट पेज सोर्स, तब तक आप उसको स्क्रॉल करते जाइए। पीछे म्यूट कर लीजिए अपने आप को जरा, तब तक स्क्रॉल करते जाइए ऐसे। तो ये वाइल के लूप के अंदर क्या करता रहेगा, ऐसे उसको स्क्रॉल मल्टीपल टाइम्स, जब तक वो पेज के अंदर वो एलिमेंट मिलता रहेगा तो वो स्क्रॉल करता जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने जब फर्स्ट टाइम पर स्क्रॉल करा तो उसके बाद मैंने फिर से उसको लिस्ट को गेट कर लिया, दोबारा से न्यू लिस्ट को गेट कर लिया, ये रहा। और न्यू लिस्ट को गेट करके फिर से मैंने वो आइटरेटर से उसको गेट टेक्स्ट कर लिया, और फिर मैंने उसको ऐसे स्क्रॉल करता जाऊंगा, और फिर ये वाइल के लूप में जो पेज पर जाएगा उसकी वो लिस्ट निकालता जाएगा, और उस लिस्ट को वो शो करता चला जाएगा। तो जब तक स्क्रॉल होता जाएगा मेरे को एलिमेंट्स निकलते चले जाएंगे हमारे पास। एक बार रन करके दोबारा से देखते हैं। रन एज GUnit टेस्ट। तो अगर आप यहाँ पर अब दोबारा से देखोगे तो ये मल्टीपल टाइम्स स्क्रॉल करता रह जाएगा, और मल्टीपल टाइम्स डाटा को फैच करता चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक लिस्ट में देख भी सकते हो। तो देखो ये डाटा, ये देखो गेट कर लिया उसने, नया डाटा गेट कर लिया, Realme 12। फिर स्क्रॉल दोबारा से 2 कर रहा है, फिर से उसने देखो लिया Poco 6C55, तो स्क्रॉल 3। तो आप यहाँ पर से देख सकते हो जो मेरा चल भी रहा है। तो यहाँ पर जैसा भी है ऐसे देखो स्क्रॉल करा, Poco X5 5G, यहाँ पर देखो ये देखिए ऊपर आ रहा X5 5G। तो ऐसे वो जब तक वो पेज के अंदर एलिमेंट्स मिलते जाएंगे वो उसको मल्टीपल टाइम्स स्क्रॉल ऐसे करता जाएगा और गेट करता चला जाएगा ऐसे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं एक और यहाँ पर मैंने फीचर फाइल में एक और फीचर बना रखा है, कैटेगरी। ये भी कैटेगरी, और कैटेगरी में जाकर मैं अब फिर से यहाँ पर देखेंगे तो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक नया सिनेरियो बना रहा हूँ, और नया सिनेरियो के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं सर्च की जगह मैं अब कैटेगरी पर क्लिक करना चाहता हूँ, कैटेगरी। ठीक है, अब कैटेगरी के अंदर मैं देखो यहाँ पर एक साइड के अंदर ये एक सेक्शन बना हुआ है। अब मैं जब इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यही वाला स्क्रॉल हो रहा है, ये ला। पहले क्या हो रहा था, पूरा का पूरा पेज स्क्रॉल हो रहा था। अब यहाँ पर मेरे को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं खाली इस वाले को ही स्क्रॉल करना चाहता हूँ, ये वाले जो ये वाली साइड वाले जो बार है इसको ही खाली स्क्रॉल करना चाहता हूँ, पूरे पेज को स्क्रॉल करना नहीं चाहता। और मैं यहाँ पर जाकर एक मेंस एसेसरीज लिखा हुआ है, इस पर जाकर क्लिक करना चाहता हूँ। ठीक है, ये करना चाहता हूँ। तो फिर से अब इस वाले को भी देखते हैं कैसे करते हैं काम। तो मैंने एक और सिनारो लिखा हुआ है कि मेरे को कैटेगरी सर्च करना। तो फिर से मैंने एप्लीकेशन को लॉन्च करा मैंने, और मैंने बोला कि मेरे को मेंस एसेसरीज को क्लिक करना, ये मैंने सेलेक्ट। अब इसके लिए मेरे को रनर क्लास में जाकर क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी को क्योंकि मेरे को रन कराना है, तो मैं रनर क्लास में यहाँ पर इसको टैग के अंदर यहाँ पर सर्च की जगह कैटेगरी कर देता हूँ ऐसे। और यहाँ पर मैंने एक कैटेगरी टेस्ट लिखा हुआ है। तो एप्लीकेशन लॉन्च करने का जो तरीका वही है जो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पर कैटेगरीज पर जाकर क्लिक करना। यह भी मैंने आपको यूआई ऑटोमेटर के थ्रू दिखाया था कि यूआई ऑटोमेटर से आप कैसे उसको क्लिक करवा सकते हो। अब उसके बाद अब यहाँ पर दोबारा से आकर देखते हैं, मैं यूआई ऑटोमेटर से नया स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहा हूँ।
अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ वाले एलिमेंट्स चाहिए मेरे को, साइड वाले। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ किसी जगह, यहाँ पे चलो, यहाँ पर ही कहीं पर भी क्लिक कर लेते हैं, तो आप देखो यहाँ पर मेरे को व्यू ग्रुप नजर आ रहा है, ये जैसे पहले नजर आ रहा था वैसे यहाँ पर स्क्रॉल व्यू नजर आ रहा है, देख रहे हैं स्क्रॉल व्यू इंपॉर्टेंट। अब स्क्रॉल व्यू के ऊपर एक और स्क्रॉल व्यू नजर आ रहा है, देख रहे हैं। अब देखो स्क्रॉल व्यू को भी मेरे को, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर क्लास का नाम क्या है, स्क्रॉल व्यू, ये रहा स्क्रॉल व्यू। और अगर मैं इसको बंद करूँ तो मेरे को एक और स्क्रॉल व्यू नजर आ रहा है, ये रहा। तो दो दो स्क्रॉल व्यू नजर आ रहे हैं, ये रहा एक स्क्रॉल व्यू, ये वाला नजर आ रहा है, इसका भी सेम क्लास का नाम है स्क्रॉल व्यू। और एक स्क्रॉल व्यू ये भी नजर आ रहा है, दो, तो दो दो सेक्शन नजर आ रहा है, इसका नाम भी स्क्रॉल व्यू है, दोनों दो स्क्रॉल व्यू है। और इसके ऊपर भी मेरे को स्क्रॉल व्यू नजर आ रहा है, यहाँ पर ये स्क्रॉल व्यू, ये रहा स्क्रॉल व्यू। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस वाले स्क्रॉल व्यू में जाना है, और इसके स्क्रॉल व्यू के अंदर मेरे को इस वाले स्क्रॉल व्यू नंबर 1 के अंदर जाना है। दो स्क्रॉल व्यू नजर आ रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, लेकिन मेरे को किस पर जाना है, मेरे को इस सेक्शन वाले पर ही जाना है। तो देखो हम लोगों ने फिर से कैसे कैसे एक्स पाथ निकाला। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, फाइंड एलिमेंट्स बाय एक्स पाथ। तो बाय एक्स पाथ में पहले तो मैंने स्क्रॉल व्यू क्लास को यूज करा। कौन से वाले स्क्रॉल व्यू को ये यूज कर रहा है, ये इस वाले स्क्रॉल व्यू को यूज कर रहा है, जो ये वाला पूरा स्क्रॉल व्यू, इस वाले स्क्रॉल व्यू को ये फाइंड कर रहा है, इस क्लास को। अब इस क्लास के अंदर किसको फाइंड करना है, इस पहली वाली क्लास को, स्क्रॉल व्यू नंबर 1 को। तो फिर से देखिए इसके अंदर आगे क्या लिखा हमने के, स्पेस देकर स्पेस देना है, इसके अंदर, अंदर मतलब कि स्पेस दे दिया, और स्पेस के अंदर जाकर हम लोगों ने लिख रहे हैं फिर से क्लास, इसका नाम भी वही है, स्क्रॉल व्यू सेम है। लेकिन ये अब किसके अंदर सर्च करेगा, इस वाले स्क्रॉल व्यू के अंदर जाकर सर्च करेगा। और यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 1। तो 1 का मतलब क्या हुआ कि इस क्लास के अंदर इस वाली क्लास को सर्च करेगा तो 1, और ये 2 हो जाएगा। मेरे को 1 वाले को ही क्लिक करना है, तो 1 लिख दिया। और फिर से अगर इसके अंदर और दोबारा से जाकर देखोगे, इसको ओपन करोगे स्क्रॉल व्यू को, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर व्यू ग्रुप है, ये रहा व्यू ग्रुप, ये रहा व्यू ग्रुप। तो इसके अंदर भी मल्टीपल व्यू ग्रुप्स है, ऐसे करके मल्टीपल व्यू ग्रुप्स है, ये अलग अलग व्यू ग्रुप अलग अलग को रेफर कर रहे हैं ऐसे। तो फिर उसके अंदर मेरे को क्या करना है, फिर से स्पेस दिया, और फिर से हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया व्यू ग्रुप। तो इस स्क्रॉल व्यू के अंदर व्यू ग्रुप को फाइंड करेगा, और व्यू ग्रुप के अंदर जाकर फिर से हम लोग देखेंगे तो मेरे को क्या मिल रहा है, हर एक व्यू ग्रुप के अंदर टेक्स्ट व्यू मिल रहा है। तो इसके अंदर जाकर मेरे को टेक्स्ट व्यू को सर्च करना है, ऐसे है। तो ऐसे कर कर आपको इसके अंदर ऐसे करके से एक्सपाथ बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट व्यू नंबर 1 के ऊपर। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया, मेरे को यहाँ पर लिस्ट मिल गई। और लिस्ट मिलने के बाद फिर से मैंने वही आइटरेटर को यूज करा, और मैंने गेट टेक्स्ट करा, लेकिन ये जब तक स्क्रॉल नहीं करूंगा तो ये खाली पहली पहली लिस्ट ही दे देगा मेरे को। जब स्क्रॉल नहीं होगा तो मेरे को टॉयज तक की मिलेगी, लेकिन मेरे को टॉयज के नीचे वाली भी चाहिए। तो पहले इतने को देखते हैं। तो देखो जब तक मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा तब तक मेरे को खाली टॉयज तक की ही लिस्ट मिलेगी। इतने को चलाकर देखते हैं। तो मैं भी ये यहाँ तक का मैं चला रहा हूँ। बाकी मैंने अभी स्क्रॉल वाले कॉन्सेप्ट को फिर से मैंने कमेंट कर दिया, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी मैंने इसको कमेंट कर दिया। खाली मैंने अभी विदाउट स्क्रॉल मैंने इसको कॉन्सेप्ट को रन करा रहा हूँ। देखते हैं एक बार। अब रनर क्लास को रन कराऊंगा तो कैटेगरी वाले को रन कराएगा। ठीक है, और कैटेगरी पर भी मैंने स्क्रॉलिंग कुछ नहीं करी है। कैटेगरीज पर ऐसे जाकर मैंने
उस सेक्शन की कैटेगरीज को गेट कर लिया। तो अब यहाँ पर अगर दोबारा से देखें तो मेरे को यहाँ पर कैटेगरीज में टॉयज तक की मिल गई। बेस्ट सेलिंग मोबाइल वुमेन्स एथनिक वेयर टॉयज एंड स्टेशनरी। तो आप यहाँ पर आकर देखोगे तो मेरे को बेस्ट सेलिंग मोबाइल वुमेन्स एथनिक वेयर और टॉयज तक की लिस्ट मेरे को यहाँ से मिल गई। लेकिन मेरे को जब तक मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा इसको ऊपर तब तक मेरे को बाकी की लिस्ट नहीं मिलेगी। तो मेरे को इस वाले सेक्शन को स्क्रॉल करना है। तो अगर मैं फिर से यहाँ पर देखूं और मैंने जो वन टाइम यूजेबल मेथड बना रखा था वहाँ पर, इसको मैंने दोबारा से कॉल करा लिया। तो वही सेम कोड आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना है। मैंने फिर से क्या करा, मेरे को अब यहाँ पर मल्टीपल बार स्क्रॉल करना है। तो मैंने वही गेट पेज सोर्स गेट करा, फिर वही इवेंट मैंने बना रखा है और इवेंट में मैंने वन टाइम कोड लिख रखा है, वर्टिकल स्वाइप बाय परसेंटेज। वो उसको बस आपको कॉल कराना है, वो स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। और उसके बाद मैंने स्क्रॉल करके फिर नेक्स्ट पेज को गेट कर लिया। और फिर मैंने एक वाइल का लूप लगा दिया कि करंट पेज का सोर्स जो है वो जब तक नेक्स्ट पेज के सोर्स के बराबर नहीं आ जाता तब तक मेरे को स्क्रॉल करते जाना। तो एक बार तो स्क्रॉल कर चुका है, तो मेरे को इसके फिर से मेरे को नई लिस्ट चाहिए। तो फिर से मैंने एक नई लिस्ट लगा ली वही सेम, ताकि मेरे को एक दोबारा से नई लिस्ट मिल जाए। स्क्रॉल करने के बाद एलिमेंट की नई लिस्ट मिल जाए, वही सब मैंने यूज। तो यहाँ पर नई लिस्ट मिल जाएगी स्क्रॉल करने के बाद। फर्स्ट टाइम जो स्क्रॉल करा था उसका मेरे को फर्स्ट लिस्ट मिल जाएगी। फिर से मैंने उसमें से आइटरेट करके एलिमेंट को निकाल लिया और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। और उसके बाद मेरे को दोबारा से स्क्रॉल करना है मल्टीपल बार वाइल के अंदर। तो फिर से मैंने स्क्रॉल करने के बाद फिर से गेट करंट सोर्स गेट कर लिया, उसको स्क्रॉल करा दिया। मैंने वाइल के अंदर भी स्क्रॉल करा रखा है तो स्क्रॉल करता रहेगा। और उसके बाद गेट पेज सोर्स स्क्रॉल करने के बाद मैंने गेट कर लिया और ऐसे वो इसको स्क्रॉल करता रहेगा। और वाइल के अंदर जाकर वो फिर से लिस्ट निकालता रहेगा और लिस्ट में से वैल्यू निकालता चला जाएगा। तो मैंने इसको मेथड को यहाँ पर कॉल करा दिया। लेकिन इसका आउटपुट देखते हैं कि मेरा स्क्रॉलिंग होती है या नहीं होती है और कैसे होती है। तो एक बार इसको दोबारा से रन कर देखते हैं। ठीक है, तो इसने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन अब देखते हैं स्क्रॉल कौन सा करता है। तो लेकिन स्क्रॉल तो ये पीछे वाले को कर रहा है, मतलब कि उस साइड वाले लिंक को, साइड वाले को नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने मोबाइल का जो मैंने अभी डायमेंशन गेट करा था, अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि मिड पॉइंट लिया है। किसका मिड पॉइंट लिया है? मोबाइल की स्क्रीन का मिड पॉइंट लिया है। और उस मोबाइल की स्क्रीन का मिड पॉइंट का मतलब वो यहाँ पर है मेरा मिड पॉइंट इधर। और यहाँ पर मैं लेकर उसको अपवर्ड मूव कर रहा हूँ, तो वो इस वाले को नहीं मूव करा रहा, वो तो इस वाले को मूव करा रहा है। समझ नहीं? तो अब जो स्क्रॉल हो रहा है वो साइड वाला जो मेरा जो एलिमेंट है वो नहीं स्क्रॉल हो रहा, वो जो जहां पर मेरा माउस माउस प्लेस है वहां से उसको मूव करा रहा है। तो अभी देखो मैं अब ये भी चीज दिखाता हूँ कि स्टॉप होता है कि नहीं होता। तो जब तक ये पेज के एंड तक नहीं जाएगा, जब तक मैंने बताया था स्क्रॉल होता रहेगा। तो चेक करते हैं स्क्रॉल होता है कि नहीं होता, और फिर अपने आप ही रुकता है कि नहीं रुकता। तो एक बार इसको रन होने देते हैं, ताकि इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी कि अगर करंट पेज सोर्स और प्रीवियस पेज सोर्स जो जो नेक्स्ट पेज सोर्स आ रहा है हमारा वो सेम आ जाएगा, तो उसके बाद स्क्रॉलिंग होनी अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी। म्यूट कर लो अपने आप को।
अब देखो उसके बाद स्क्रॉल होना अपने आप ही बंद हो जाएगा। उसने वन टाइम स्क्रॉल करा लेकिन अब उसके नीचे नहीं हो रहा, तो वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा। देखो ये कर रहा है और स्टॉप हो जाएगा। करंट पेज सोर्स और नेक्स्ट पेज सोर्स जब एक साथ मिल जाएगा तो वो उसको स्टॉप कर देगा, वाइल के लूप को अपने आप ही स्टॉप कर देगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा वर्क कर रहा है। लेकिन लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं वर्क हो रही है, मेरे को साइड वाले पैनल को ही स्क्रॉल करना था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आकर तो इसने 14 टाइम्स स्क्रॉल कर दिया इसको, ऐसे 14 टाइम स्क्रॉल कर दिया। ठीक है, लिस्ट तो उसने गेट कर ली मेरे को, जो मेरे को लिस्ट चाहिए थी। वो देखो यहाँ पर मेरे को पूरी लिस्ट आ गई टॉयज एंड स्टेशनरीज के, है ना। नहीं वो पूरी लिस्ट नहीं, क्योंकि उसने उस वाले को तो स्क्रॉल कर ही नहीं रहा, तो टॉयज एंड स्टेशनरी तक का ही गेट कर रहा है, उसके नीचे का डाटा को गेट नहीं कर रहा। तो अब मेरे को क्या करना है, तो उसके लिए अब देखोगे तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अब इस वाले जो साइड के अंदर जो मेरे को ये मिल रहा है ना, ये जो मेरे को इसको स्क्रॉल करना है ना, तो मेरे को इसके अंदर का मिड पॉइंट चाहिए यहाँ का। मेरे को मोबाइल के स्क्रीन का मिड पॉइंट नहीं चाहिए, मेरे को ये जो एलिमेंट मिल रहा है, ये वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट का मिड पॉइंट चाहिए। और इस एलिमेंट के मिड पॉइंट को लेकर मैं जब स्क्रॉल करूंगा तो खाली ये वाला स्क्रॉल होगा। तो मेरे को इसको कि इस वाले एलिमेंट को फाइंड करना है, ये साइड वाला एलिमेंट है, और उसका मेरे को मिड पॉइंट चाहिए, ताकि मेरे को ये वाला ही स्क्रॉल हो। तो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पर अगर आगे, तो मैंने फिर से मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। और उसकी जगह मैंने ठीक है, अब मेरे को यहाँ से स्क्रॉल करना है। मैंने अभी यहाँ वाला जो था वो मैंने कमेंट कर दिया। उसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने बोला कि पहले मैं इस साइड बार को एलिमेंट इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसका साइड बार का जो मेरा एलिमेंट था वही मैंने बताया, जैसे स्क्रॉल व्यू के अंदर ये स्क्रॉल व्यू नंबर 1 था, ये उसको मैंने फाइंड कर लिया। तो मेरे को यहाँ पर एक वेब एलिमेंट मिल गया। तो ये वेब एलिमेंट जो है वो कौन सा एलिमेंट है, जो साइड बार वाला है। और मैंने वर्टिकल स्वाइप जब पाइप परसेंटेज के अंदर मैंने इस एलिमेंट को पास करा दिया, जो एलिमेंट मैंने फाइंड कराया, तो मैंने यहाँ पर साइड बार वाले एलिमेंट को इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया। तो उससे क्या होगा, मैंने एक और मेथड बना रखा है। एक तो मैंने बना रखा है जिसमें फुल पेज स्क्रॉल हो रहा है, तो फुल पेज स्क्रॉल के अंदर मैंने कोई इनपुट नहीं भेजा हुआ। और मैंने एक और मेथड बना रखा है जिसके अंदर मैंने इनपुट के अंदर वर्टिकल स्वाइप के लिए एक वेब एलिमेंट भेजा हुआ है। तो अगर मेरे को खाली वही एलिमेंट को स्क्रॉल करना है, तो उसके अंदर मैं उस एलिमेंट को एज ए इनपुट भेज दूंगा। तो ये पूरे पेज को स्क्रॉल नहीं करेगा, ये खाली उस एलिमेंट को स्क्रॉल करेगा। तो अब मैं इस एलिमेंट का ही गेट साइज गेट कर, तो अब मेरे को पूरे मोबाइल का स्क्रीन साइज नहीं मिलेगा, ये जो मेरा साइड में जो पट्टी आ रही है, खाली उसी का ही वो गेट साइज गेट करेगा, डायमेंशन, और उसी का ही मिड पॉइंट निकालेगा। बाकी सब कुछ काम वैसे ही वैसे ही करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अब जब इसको दोबारा से रन करवाऊंगा तो ये फुल पेज को स्क्रॉल नहीं करेगा, ये खाली साइड वाले बार को ही स्क्रॉल करेगा। तो एक बार लास्ट टाइम मैं रन करा रहा हूँ, तो देखते हैं।
तो खाली उसने साइड वाले पैनल को ही मूव करवाया, अब उधर वाले को मूव नहीं करा। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली स्क्रॉलिंग को यूज कर सकते हैं। सेम चीज आप हॉरिजॉन्टल के अंदर भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल के अंदर भी आपको सेम क्या काम करना है, आपको वेब एलिमेंट को फाइंड करना है जिस एलिमेंट को आपको स्क्रॉल करना है, और उसके अंदर बस आपको वो इवेंट के अंदर जो मैंने वन टाइम मेथड बना रखा है वो आपको बस कॉल करना है और वो स्क्रॉल करता रहेगा। तो सेम प्रोसेस आपको उसमें भी फॉलो करना है। तो इतना